हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपन समांतर चतुर्भुज को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समचतुर्भुज से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अपना होता है समलंब चतुर्भुज। तीनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कुछ भी नहीं, अपने जो आयत है उसी का ही रूप क्या है, समांतर चतुर्भुज। उसी का रूप क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसकी मैंने ये दे दिया ए बी सी और ये डी दे दिया। समांतर चतुर्भुज में क्या करता है क्वेश्चन हमारा, समांतर चतुर्भुज आधार। आधार क्या है अपने, ये हो गया अपना आधार, और ये अपने क्या हो गई, ऊंचाई। क्या हो गई, ऊंचाई। तो इनका मान देता है और अपन से क्या पूछता है, क्षेत्रफल। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला बनता है, और वो क्या बनता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये अपना क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूला का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। और इसी से एक ही फॉर्मूला बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अब आपको दे दिया कि समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार दे दिया आपको 15 सेमी, वह ऊंचाई h बराबर दे दिया आपको 10 सेमी हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल बात, अपन को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार का मान कितना दे दिया आपको, बताओ। इसमें 15 गुणा ऊंचाई मान कितना दे दिया आपको, 10। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना होगा, 150। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। एक और क्वेश्चन देखो कि समांतर चतुर्भुज का आधार आपको दे दिया उन्होंने 18 सेमी, और आपको ऊंचाई दे दी उन्होंने 5 सेमी। तो समांतर चतुर्भुज का क्या पूछ रहा अपन से, क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही अपने पास समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या था, आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान आपको कितना दे रखा है, 18, और आपको ऊंचाई मान कितना दे रखा है, 5। तो आप फॉर्मूले पर जैसे ही रखेंगे इसको, तो जैसे देखो समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दे रखा है आपको, 18, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5। अगर आपको इसका गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90 सेमी स्क्वायर, आपका क्या आ गया, ये आंसर। ये आपका समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड फॉर्मूले और उससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब मैं आगे बात करता हूँ समचतुर्भुज की, जो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो वो देखिए, उसके बारे में आपको बताऊं। समचतुर्भुज किसका रूप है, ये वृत्त का रूप है। किसका रूप है, वृत्त का। समचतुर्भुज, ये जो आपका समचतुर्भुज है वो किसका रूप है, वृत्त का। किसका रूप है, आपके ये वृत्त का रूप है। ये ए बी सी और डी। समचतुर्भुज जो वृत्त है उसकी आपकी से प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते थे, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक कोण की कोई आप वो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, क्योंकि इसमें कोई कोण कितने अधिक का हो सकता है, तो कोई कोण इसमें कम का हो सकता है। ये कैसे कि अपने तिरछे थोड़ा घुमा पर होता है। जिस प्रकार अपना जो वृत्त था वो तो एक स्ट्रेट था, जबकि ये स्ट्रेट में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि विकर्ण होता है। एक विकर्ण तो ये हो गया आपका, एक विकर्ण आपका ये हो गया। तो यहाँ से जो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, वो देखिए। एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसके जो आसन्न कोण होते हैं, क्या, जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण का योग होता है इसमें कितना, 180। जो आसन्न कोण होता है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का मतलब ये कोण और ये कोण, इसका योग कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा, 180। इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 180। आपको अगर एक कोण का मान जैसे 60 दे दिया जाए, 60, तो ये कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अगर इस कोण का मान आपको दे दिया जाए 100, तो इस कोण का मान कितना होगा, 80। क्या होता है कि समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें देखिए क्या पूछता है अपन से कि जैसे आपको समचतुर्भुज दे दिया
और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समचतुर्भुज की क्या है कि अपने जो वृत्त है उसी का ही रूप है, तो वृत्त की क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है। तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। जैसे ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए। तो चारों भुजाएं क्या हो गई, इसकी समान हो गई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में देखो, इसके लिए जो अपना फार्मूला लगता है वो लगता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। जैसे दोनों विकर्णों में एक विकर्ण को मैंने नाम दे दिया D1, एक को मैंने नाम दे दिया आपके D2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा दोनों विकर्णों गुणनफल या 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ये मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जैसे आपको एक विकर्ण का मान दे दिया 10 और दूसरे विकर्ण का मान आपको दे दिया 15 और आपसे बोले कि जैसे मैंने वो लग दिया यहाँ पर D1 बराबर तो दे दिया आपको 10 और D2 का मान आपको दे दिया 15 और आपसे पूछे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए अपन कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में रखें जैसे 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण, एक विकर्ण तो अपने पास 10 था, एक अपने पास क्या था 15, दोनों को मैंने गुणा किया 10 गुणा 15। तो इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 15 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 75 से। ये क्या आ गया आपका आंसर। क्या पूछा था उसने आपसे कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का मान देकर अपन से क्या पूछा था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो समचतुर्भुज का अपन ने क्षेत्रफल जो ऐसे निकाला तो 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का क्या किया, गुणनफल किया। तो अपने पास दोनों विकर्ण, एक तो अपने पास 10 सेमी था, एक अपने पास 15 सेमी था, तो मैंने जैसे ही गुणा किया तो 1/2 गुणा 10 गुणा 15, तो उसको 10 को 2 से काटा तो 5 बार, 15 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे एक अपन को इसी में ही अगला क्वेश्चन दे दिया कि समचतुर्भुज है ये अपना, इसमें ये दे दिया आपको एक विकर्ण का मान तो दे दिया आपको 20 और एक विकर्ण का मान दे दिया आपको 18 और बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही अपने पास फार्मूला 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा दोनों विकर्ण अपने पास कितना हो गए, एक विकर्ण का मान तो कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, एक का मान कितना दे रखा है आपको 18, 2 को मैं इससे काटूंगा कितनी बार हो गया 10 बार, तो अपने पास मान कितना आ गया 180। क्या आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया 180। एक तो फॉर्मूला, एक तो इस प्रकार पूछता है, एक आपसे जैसे इसका परिमाप पूछता है। तो परिमाप का मतलब इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, तो परिमाप क्या बनाएंगे इसका, वही 4a। तो देखिए परिमाप के लिए अपन क्या करेंगे कि समचतुर्भुज का परिमाप, अगर समचतुर्भुज का परिमाप पूछे तो परिमाप के लिए अपन अपने पास क्या होगी, 4 भुजा होगी, 4 भुजा क्या होगी इसकी समान होगी। तो एक भुजा का मान देने पर ही अपन को क्या करेंगे, चारों भुजा परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या निकलेगा 4a। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको ये भुजा दे दी, कितनी दे दी आपको, ये भुजा दे दी 5, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो परिमाप निकालेंगे अपन तो 4a का मान कितना दे दिया 5 बराबर कितना हो गया 20। ये क्या आ गया आपका आंसर। ये क्या निकल के आया आपके पास परिमाप किसका, समचतुर्भुज का परिमाप निकाला, समचतुर्भुज का अपन ने क्षेत्रफल निकाला। आगे अगर मैं बात करूं तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विकर्णों का मान दे देता है, भुजा पूछ ली जाती है। क्या कर लिया जाता है, विकर्णों का मान दे देता है और भुजा पूछ लेते हैं अपन से। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा कि समचतुर्भुज है, इसके आपको क्या नाम से वो दे दिया उसने, विकर्ण दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, भुजा का मान पूछ लिया। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करेंगे अपन। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन
कि जैसे अपन को विकर्ण, एक विकर्ण का मान दे दिया आपको 20 और एक विकर्ण का मान आपको दे दिया 10। कितना दे दिया? 10। और आपसे बोले कि जो आपका समचतुर्भुज है उसके क्या ज्ञात करो? भुजा। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका, क्या बनता है देखिए, दोनों विकर्णों के वर्ग का योग, दोनों विकर्णों के वर्ग का योग बराबर होता है परिमाप। क्या होता है परिवार? परिमाप का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्या है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, मतलब एक विकर्ण दूसरा विकर्ण बराबर परिमाप। परिमाप क्या था अपने पास? 4a। तो अपन उसको क्या करना है? भुजा का स्क्वायर करना है। इसमें परिमाप का जगह अपन लिख सकते हैं इसमें 4a का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अपन? 4a का स्क्वायर। अपन इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर। तो देखो दोनों विकर्णों के वर्गों का, दोनों विकर्णों का वर्ग मतलब एक विकर्ण d1, एक विकर्ण अपने पास क्या था? d2। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूला निकल आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या करता है, अपन को भाई दोनों विकर्णों का मान दे दिया और हमसे क्या पूछ रहा है? भुजा पूछ रहा है। तो हम भुजा निकालने के लिए, वैसे हम इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये इसको जब ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितनी है अपनी पूरी 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अपन क्या नाम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं? इसकी भुजा निकाल सकते हैं। उससे अपन को बहुत परेशानी होगी निकालने। अपन को केवल डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आया? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? 4a स्क्वायर। d1 का मान कितना दे रखा था आपको? 20 का मैंने क्या किया? स्क्वायर प्लस d2 का मान आपको कितना दे रखा था? 10 का क्या किया मैंने? स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। क्या निकल गया आपके पास? 4a स्क्वायर। ठीक। 10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बताओ मुझे? अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा, 20 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना आया? 400 प्लस 10 का करूंगा तो कितना आएगा? 100 बराबर 4a स्क्वायर। ठीक। 4 को मैं इधर पक्ष में लेके आऊंगा, इसको मैंने जोड़ा तो ये हो गया आपके पास 500। 4 को मैं इस पक्ष में लेके आऊंगा बराबर a हो गया। अगर ये संख्या कट रही है तो काटो, 4 एकम 4, ये स्क्वायर में 4 एकम 4 बचो 1 0, 4 दूनी 8, 125 बार 125 बराबर a स्क्वायर। ठीक। अगर मैं इसमें a का मान निकालूंगा तो a स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 125। a का मान निकालूंगा तो ये स्क्वायर का हटेगा तो दूसरे संख्या ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 125। अब 125 का पूरा कोई अंडर रूट नहीं निकल रहा, तो हमारे पास भुजा का मान कितना आ गया? 125 अंडर रूट। या इसको मैं तोड़ सकता हूँ, अंडर रूट 25 गुणा 5 a बराबर, तो हमारे पास 25 का कितना निकलेगा? इसका अंडर रूट कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो ये अपने पास आ गई भुजा a बराबर 5 बाई अंडर रूट 5। आपका क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमको दोनों विकर्णों का मान दे दिया, भुजा का मान पूछा, तो मैंने आपका क्या फॉर्मूला लगाया कि दोनों विकर्णों का योग बराबर 4a स्क्वायर। एक मतलब यहाँ पे भुजा का स्क्वायर कर रखा है, भुजा का अपन को मान पूछ रहा है। तो d1 का मैंने मान रखा, d1 का मान आपको 20 दे दिया और d2 का मान आपको 10 दे दिया। मैंने इसका स्क्वायर किया तो 400, इसको किया था 100। इधर को अपने 4a स्क्वायर था तो इसको मैंने जोड़ा तो 500 में इधर को क्या था अपने 4a स्क्वायर। इसको दूसरे पक्ष में लेके आऊंगा तो क्या लग जाएगा? उसका भाग लग जाएगा। इसका मैंने भाग दिया तो 125 बराबर a स्क्वायर। अब क्या अपन को a का मान चाहिए, इधर को अपन को a स्क्वायर दे रखा है, तो जो संख्या दूसरे a स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी संख्या पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो उसको ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, a बराबर 125 का कोई पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? a का मान निकाला, इस संख्या को 25 गुणा 5 में तोड़ दिया, 25 5 125, तो 5 का तो कितना, 25 का तो 5 निकल रहा है, 5 का कोई निकला नहीं, तो उसको मैंने अंडर रूट के अंदर रख दिया। तो हमारा a बराबर कितना आ गया? 5 बाई अंडर रूट 5। हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, एक इसमें क्या पूछता है? परिमाप पूछता है। तो परिमाप के लिए आप क्या करेंगे? इसमें
आपको भुजाएं समान होगी, समान भुजाएं होगी तो जैसे एक भुजा का मान 5 सेमी दे दिया तो 500 भुजाएं समान है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाप निकलेगा। एक हमसे इसका क्षेत्रफल पूछता है तो विकर्ण दे देता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये हमारा समचतुर्भुज। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और समचतुर्भुज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो अब आपकी बात होती है समलंब चतुर्भुज। किसकी बात होती है, समलंब चतुर्भुज की। तो देखो आगे आपकी जो बात हो रही है वो हो रही है समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज में कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल इसमें एक ही फॉर्मूला बनता है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में देखो, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। ये इसकी हो गई क्या, ऊंचाई ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे दिया ई। इसमें क्या पूछता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या पूछता है आपसे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 गुणा समांतर, समांतर मतलब आमने सामने भुजाओं का योग। समांतर मतलब समझे, आमने सामने की भुजा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है हमारा जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। ये क्या करता है कि इसका मान दे दिया जाता है, इसका मान दे दिया जाता है, या इस पूरी का मान दे दिया जाता है, इसका मान बता दिया जाता है। भाई ये दोनों समझाया क्या होगी, समांतर होगी। एक इसका मान दे दिया जाता है तो अपन क्या करेंगे, इसके एक तो इसका पूरी का मान दे देगा, ये एक इसका मान दे देगा, तो इसको घटा के अपन क्या बन जाएगा, ये तरबूज बन जाएगा। और तरबूज का जैसे विषमबाहु तरबूज बनेगा, विषमबाहु तरबूज का हीरे का सूत्र लगा के अपन सोल्व कर लेंगे। जिस प्रकार का तरबूज बनेगा अपने उसी प्रकार अपन इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि किसी समलंब चतुर्भुज की भुजा बराबर 15 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई बराबर दे दिया आपको 8 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैंने अपने पास फॉर्मूला देखा आपके माइंड में कि समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं क्या थी, 15 और 8। 1/2 गुणा समांतर भुजा क्या थी आपके पास, 15। तो समांतर भुजा ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 15 होगी। समांतर भुजाओं का योग 15 + 15 गुणा आपके पास क्या देगी, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है आपके पास, 8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1/2 15 कितना हो गया, 30 गुणा 8। 2 से काटूंगा कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 × 3 = 12। तो कितना आंसर आया अपने पास, 120 आंसर। कितना आया आपके पास, 120 आंसर आ गया। तो आज के जो अपने वीडियो थी इसमें बात चर्चा की थी तो समांतर चतुर्भुज की, तो वहां से अपने का जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। एक अपन ने चर्चा की समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था तो उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो समचतुर्भुज में क्या था, एक तो उसमें अपन ने विकर्णों का मान देके उसका क्षेत्रफल निकाला, एक अपन ने विकर्णों से उसके भुजा निकाली और एक अपन ने उसमें क्या निकाला, परिमाप निकाला। एक अपने आगे चर्चा की समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज में क्या है कि इसमें क्षेत्रफल पूछता है ओनली, तो क्षेत्रफल के निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो अपन को समांतर भुजाएं, मैंने इसे आपको इस क्वेश्चन को जैसे मान रख के बताया, तो इस प्रकार से आपको समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर आपके क्षेत्रमिति का आधा पोर्शन होता है, केवल व्रत रहता है। तो व्रत के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।